नेशनल सॉन्ग। स्टूडेंट्स, नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, ठीक है। और इस सॉन्ग को कंपोस्ट करने वाले, इस सॉन्ग को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिनको हम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और ये कविताएं लिखना और उपन्यास लिखना, इस तरह के मतलब उपन्यास और नॉवेल और पोएम लिखना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ठीक है। इन्होंने उस टाइम स्वतंत्रता के समय जो पोएम्स और जो भी स्टोरियाँ लिखी, वो सब जो है एक तरह से सारे के सारे जो है अंग्रेज शासन को जो है, ब्रिटिश रूलर को क्या किया गया जो है उस समय उनको एक तरह से जो उनके अत्याचार हो रहे थे हमारे देश के नागरिकों पर, हम हिंदुस्तानियों पर, उसको इन्होंने जो है सोच करके जो भी रचनाएं की वो उसी पर आधारित थी, ठीक है। इनकी जो उपन्यास था, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, उसका नाम था आनंद मठ। उसी आनंद मठ में एक गीत था जो वंदे मातरम करके था, ठीक है। इस गीत को जो है वहाँ से लिया गया और इस गीत को म्यूजिक मतलब इसको जो है संगीतबद्ध किया था। इसमें म्यूजिक जो इसको किया था वो जो है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। और ये 1882 में 1882 में ये जो है जो वंदे मातरम था, ये जो है पोएम की रचना की गई थी। और यह संस्कृत और बांग्ला, ठीक है, यह संस्कृत और बांग्ला दोनों लैंग्वेज, ये संस्कृत और बांग्ला लैंग्वेज दोनों मिक्स था, मतलब जो है इसमें संस्कृत और बांग्ला लैंग्वेज दोनों का यूज़ किया गया था। यह उस समय के जो स्वतंत्रता की लड़ाई, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए क्या हुआ, ये जो है एक प्रेरणा का स्रोत बना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट नेशनल एनिमल बर्ड एंड फ्लावर। नेशनल एनिमल बर्ड और फ्लावर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नेशनल एनिमल हमारा क्या है, टाइगर है, ठीक है। नेशनल एनिमल हमारा क्या है, वो है टाइगर है, ठीक है। और नेशनल बर्ड जो है हमारा वो है पिकॉक है। और जो नेशनल फ्लावर है वो हमारा है लोटस, ठीक है। अब कुछ बातें आप लोग जो है हमारे नेशनल एनिमल बर्ड और फ्लावर के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, जो हमारा नेशनल एनिमल है, इसको हम क्या कहते हैं, जंगल का राजा शेर, ठीक है। ये हमारा जो है राष्ट्रीय जानवर कहलाता है और यह भारत की समृद्धि, ताकत, फुर्ती एवं अपार शक्ति को दिखाता है, ठीक है। जो हमारा टाइगर है, ये शो करता है कि अपनी वो क्या करता है, वो हमारे इंडिया के समृद्धि, ताकत, ठीक है, और जिस तरह से उसमें फुर्ती होती है, उस फुर्ती को और अपनी अपार शक्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ था। जब जो है जब नेशनल एनिमल के रूप में टाइगर को घोषित किया गया, टाइगर का नाम लिया गया, टाइगर को घोषित किया गया कि वो हमारा नेशनल एनिमल है, तो उस समय इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर से भी इसका लक्ष्य जुड़ा हुआ था, ठीक है, जिसके अंतर्गत टाइगर को बचाने का संदेश सबको दिया जाता है, ठीक है, कि सेव द टाइगर, ठीक। इसके बाद हमारा है राष्ट्रीय एनिमल के बाद हमारा है राष्ट्रीय पक्षी। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर अपनी उज्ज्वल रंग की एकता का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। मोर जो है अपनी उज्ज्वल रंग से एकता का प्रतीक है, ठीक है। और साथ ही साथ यह भारत की संस्कृति को दर्शाता है। इसे 1963 में राष्ट्रीय बर्ड ऑफ इंडिया घोषित किया गया। यह सुंदर मोर देश की विभिन्नता को भी दर्शाता है, ठीक है। यह अन्य देशों की अपेक्षा में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है और यही कारण है कि इसको नेशनल बर्ड घोषित किया गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेशनल फ्लावर्स। देखिए, नेशनल फ्लावर्स हमारा लोटस। इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है। यह
भारत की यह एंशियंट इंडियन के हिस्ट्री में, ठीक है, मतलब यह प्राचीन भारत के इतिहास में एक इसको विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कमल का फूल ये एक गहरा संदेश भी देता है साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि कमल आप लोगों ने देखा होगा यह हमेशा कीचड़ में खिलता है। ठीक है, यह कीचड़ में खिलता है और पानी में तैरता रहता है। ठीक है, पर यह कभी सूखता नहीं है। ठीक है, वैसे ही इंसान क्या करता है, वो लगातार उसको काम करते रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब वो अपने काम में लगा रहे, लेकिन वो ये नहीं सोच करके काम करे कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कमल को जो है, जो धन की देवी है, गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी, उनका सिंहासन माना गया है। ठीक है, इसलिए इसको राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। इसलिए इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? लोटस है। ठीक है, इसके बाद हमारा है लास्ट नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जनगण मन है। नेशनल एंथम जनगण मन है। यह हमारे देश की आन बान और शान है। ठीक है, यह संस्कृत और बंगाली के महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में, 27 दिसंबर 1911 को क्या किया था? गाया था लोगों के सामने। ठीक है, उस समय बंगाली गाना इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान की मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली। इसे आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको एडॉप्ट किया गया, इसको मान्यता मिली। ठीक है, उस समय बंगाली गाना वंदे मातरम को गैर हिंदुओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, जिसके बाद जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया। मतलब जो गाना बना था उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी का, जो हमारा नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम, उसको जो है मुस्लिम लोगों ने क्या किया था, उसको जो है क्या किया था, उसको अपनाने से मना कर दिया था। जो गैर हिंदू विरोधी लोग थे, ठीक है, उन्होंने इसको जो है अपनाने से मना कर दिया था, जिसके बाद जनगण मन की रचना हुई और इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया। ठीक है, देखो बच्चों, राष्ट्रगान को गाते समय, ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं जिसका पालन हम सभी लोग करते हैं और हमें आगे भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे राष्ट्रगान को जब भी गाया जाता है या बजाया जाता है, ठीक है, तो उसको सुनने वालों को हमेशा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर राष्ट्रगान हो रहा है या फिर उसको बजाया जा रहा है तो हम सभी को क्या करना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने या बजाने से पहले सूचना देना अनिवार्य है। मतलब अगर हम कहीं पर भी राष्ट्रगान करवाते हैं, ठीक है, या फिर बजाते हैं, तो उसके लिए हमको पहले से ही प्री इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य है। ठीक है, आवश्यक है। इसके बाद झंडा बंधन, मतलब जो है, जो हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है उस समय इसका गाना अनिवार्य है। हम लोगों के स्कूल में जब भी नेशनल फेस्टिवल पर फ्लैग होस्टिंग होता है तो क्या किया जाता है, उस समय हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अनिवार्य है। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी प्रोग्राम में अगर राष्ट्रपति के आने एवं जाने पर राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी आपका जो है कोई भी प्रोग्राम हो, अगर वहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, ठीक है, वो आते समय और जाते समय दोनों समय वहाँ पर क्या होगा? नेशनल एंथम का गाना अनिवार्य है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा परेड की सलामी। ठीक, जो परेड सलामी देती है वहाँ पर लाल किले पर, ठीक है, प्रधानमंत्री को नेशनल फेस्टिवल के दिन, तो वहाँ पर क्या होता है, सेना के कार्यक्रम, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको उस प्रोग्राम के द्वारा उनको अपने प्रोग्राम के द्वारा राष्ट्रगान भी गाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब वो अपने प्रोग्राम के द्वारा, अपने प्रोग्राम के साथ ही साथ वो राष्ट्रगान भी गाएंगे। ठीक है, ये ऐसा नियम है। ठीक है,
विद्यालय मतलब स्कूल, सरकारी जो भी ऑफिस हैं, ठीक है, सभी में जो है क्या होता है, जब दिन की शुरुआत की जाए, जब आप आते हैं सुबह और दिन की शुरुआत की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, नेशनल एंथम का गाना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग स्कूल आते हैं, जब स्कूल आने का मतलब स्कूल आने के बाद क्या होता है, जो हमारी शुरुआत होती है, जब हमारे क्लास स्टार्ट होते हैं उसके पहले जब प्रेयर होता है तो उस प्रेयर में क्या होता है, हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा कि राष्ट्रगान की महिमा, मतलब राष्ट्रगान का आदर करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। मतलब हम लोग अगर इंडियन हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे साथ ही साथ दूसरे लोग, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो लोग भी इसका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जो है सम्मान करेंगे तो हमारे साथ साथ वो भी करेंगे, ठीक है। इसलिए हमको हर हाल पर जो है राष्ट्रगान से जुड़े जो भी नियम हैं उसको ध्यान में रखते हुए हर एक नियम का पालन करना चाहिए और हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका लेसन 14 आवर नेशनल सिंबल्स कंप्लीट होता है, ठीक है। इस लेसन में मैंने आपको एक नहीं 2 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में मेरा नेशनल एम्बलम, ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल फ्लैग के बारे में था। सेकेंड वीडियो में मेरा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एनिमल, बर्ड एंड फ्लावर और नेशनल एंथम के बारे में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के लेसन को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।